अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम बेसिकली स्टडी करेंगे कि किस तरीके के साथ आपने फिनलैंड में studyinfo.fi जो इनका पोर्टल है जिस पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है और जहाँ पे आप अप्लाई करते हैं आपने किस तरीके के साथ यहाँ से इन्फॉर्मेशन ढूंढनी है। तो सबसे पहले आपने गूगल पे सिंपली studyinfo.fi लिख के सर्च कर लेना है। तो आपके सामने ऐसे एक पोर्टल ओपन हो जाएगा। इस पोर्टल पे अगर आप चेक करते हैं तो आपको अभी कुछ भी इन्फॉर्मेशन वगैरह लिखी हुई नज़र नहीं आती। उन्होंने डिफरेंट सेक्शंस वगैरह बनाए हुए हैं लेकिन आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। तो आपने इस जगह पर ये जहाँ पे सर्च फॉर का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे आपने अपनी टर्म लिखनी है। जिस प्रोग्राम में आप अप्लाई करना चाहते हैं उस प्रोग्राम का नाम लिखेंगे या आप यूनिवर्सिटी का नाम भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बिज़नेस लिख के सर्च किया है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिफरेंट प्रोग्राम्स आ जाएंगे। यहाँ पे मास्टर्स के प्रोग्राम भी होंगे, बैचलर्स के भी सारे प्रोग्राम मिक्स होंगे। इनमें से कुछ प्रोग्राम जो होंगे वो अप्लाइड साइंसेज़ की यूनिवर्सिटीज़ के होंगे और कुछ प्रोग्राम जो हैं वो दूसरी सिंपल यूनिवर्सिटीज़ के होंगे। यानी कि सारे प्रोग्राम्स मिक्स ही आपको यहाँ पे मिलेंगे जब आप सिंपली इसको सर्च करके निकालेंगे। यहाँ पे आप अपना कोई भी प्रोग्राम वगैरह जो है लिख सकते हैं। उसके बाद अगर आप लेफ़्ट साइड पे देखते हैं तो लेफ़्ट साइड पे आपको डिफरेंट आपको फ़िल्टर्स नज़र आ जाते हैं, प्रायर एजुकेशन वगैरह वाला ये वो इस तरह के आपको डिफरेंट नज़र आ जाते हैं ऑप्शंस। तो अगर आप उन फिल्टर्स में क्लिक करते हैं, जैसे ये मैंने यूएस मास्टर्स डिग्री पे क्लिक किया है, यूएस से मुराद यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज की मास्टर्स डिग्री। तो अब सारे जितने भी प्रोग्राम आएंगे ये अप्लाइड साइंसेज की यूनिवर्सिटीज़ के होंगे। अगर आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ के नाम, तो ये सिर्फ अप्लाइड साइंसेज की प्रोग्राम जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें बिज़नेस के मास्टर्स के प्रोग्राम जो हैं वो आ जाते हैं। उसके अलावा अगर आप दोबारा फ़िल्टर्स में देखते हैं तो यहाँ पे आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस भी नज़र आएंगी। तो इनमें से कुछ प्रोग्राम फिनिश में भी होंगे। अगर आप इंग्लिश को सिलेक्ट कर लेंगे तो वो प्रोग्राम आ जाएंगे जो यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज में बिज़नेस के रिलेटेड मास्टर्स के प्रोग्राम हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज में टॉट किए जाते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के प्रोग्राम्स हैं। तो ऐसे ये प्रोग्राम्स आपके सामने ये सारा कुछ आ जाएगा। यहाँ से आप सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसके अलावा ये तो थे यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज के मास्टर्स के प्रोग्राम। अब अगर फॉर एग्जांपल आप सिंपल यूनिवर्सिटीज़ के प्रोग्राम को देखना चाहते हैं तो आप उसको अनटिक कर देंगे और नीचे जो यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम्स आ रहे हैं आप उसमें मास्टर्स डिग्री को क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये अब आप देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ के जो बिज़नेस के मास्टर्स के प्रोग्राम हैं वो आ गए हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ वासा का आ गया, यूनिवर्सिटी ऑफ उलू का आ गया। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने आगे रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो किस तरीके से देखनी है। आप सिंपली इसको क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपके सामने जो पेज आएगा उस पेज में आपको सिर्फ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन लिखी होगी कि यानी कि 120 क्रेडिट आवर्स का या 2 साल का आप डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं यहाँ से कि प्रोग्राम किस चीज़ के बारे में है। अगर आप नीचे आकर सिंपली इस जगह पे आकर आप इसके ऊपर दोबारा क्लिक करेंगे तो आपके सामने और ज़्यादा डिटेल आ जाएगी। अब यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। यहाँ पे आपको जो आपकी ड्यूरेशन है वो नज़र आ जाती है कि 2 साल इसकी ड्यूरेशन है। इसके अलावा आपको ट्यूशन फ़ी नज़र आ जाती है कि 12,000 ट्यूशन फ़ी पर ईयर है इसकी, और स्कॉलरशिप आपको मिल सकता है 0 से लेकर 8400 यूरोज़ तक का। उसके अलावा अगर आप नीचे प्रोग्राम्स पे आते हैं तो ये इन्होंने बताया हुआ है कि ये जॉइंट प्रोग्राम में जॉइंट एप्लीकेशन में यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन ऑफ़र करती है। एडमिशन क्राइटेरिया पढ़ने के लिए आप इसको सिंपली क्लिक करेंगे और आपके सामने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ जाएगा कि एक स्टूडेंट जो है वो आपके पास बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए, और इसके अलावा आप उन्होंने सारी लिखे मैंने कि कम से कम आपके 3 साल आपके बैचलर्स के स्टडी होने चाहिए। उसके अलावा आप नीचे डिटेल्स जो हैं वो और भी पढ़ सकते हैं कि कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनको रिक्वायर्ड हैं या किस तरीके के साथ वो चेक करेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स का उन्होंने लिखा हुआ है कि इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स जो है वो भी आपको डिटरमाइन करनी पड़ेंगी। वो आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो आ जाएगा कि कितना आपको आइल्स का बैंड स्कोर चाहिए, टोफल वगैरह का स्कोर जो है वो रिक्वायर्ड है। आप यहाँ से सारी अपनी डिटेल्स वगैरह जो है वो सारी यहाँ से स्टडी कर सकते हैं और यहाँ से आप गो थ्रू इनको कर सकते हैं, देख सकते हैं ईज़िली कि कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स हैं और कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं। मतलब जिन रिक्वायरमेंट्स की बेस पे जो है वो आपकी प्रीवियस डिग्री की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होने चाहिए जिसकी बेस पे आप जो है वो एलिजिबल होते हैं आगे यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए मास्टर्स के लिए। तो यहाँ से आप इन सबको गो थ्रू कर सकते हैं। उसके अलावा नीचे वाली साइड पे आते हैं तो यहाँ पे उन्होंने बेसिकली लिखा होता है कि आपकी वैल्यूएशन किस तरीके के साथ होगी। तो सबसे पहला जो है वो आपका प्रीवियस स्टडीज़ का आ जाता है कि आपकी प्रीवियस स्टडीज़ में से वो 20 में से आपको पॉइंट्स देंगे। उसके बाद सेकंड आ जाता है मोटिवेशन का, यानी कि मोटिवेशन लेटर जो आप लिखेंगे। और थर्ड जो जीमैट या जीआरई का स्कोर है, ये कंपलसरी नहीं होता, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में कंपलसरी भी होता है। तो अगर आपने जीमैट या जीआरई का स्कोर आपके पास है तो आपको उसके ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं। मोटिवेशन लेटर के आपको 10 पॉइंट्स होंगे, आपके प्रीवियस मार्क्स जो हैं वो प्रीवियस स्टडीज़ के वो 20 मार्क्स होंगे। तो
इन सब को कलेक्ट करने के बाद और आपके जीआरई का अगर स्कोर है तो इन सब चीज़ों को वो कलेक्ट करने के बाद आपको टोटल एक एग्रीगेट जो है वो आपका बनाएंगे। सीवी भी आपको चाहिए, तो टोटल एग्रीगेट बनाने के बाद उसके बाद सेकंड स्टेप जो होगा वो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स का वो इंटरव्यू होगा इंग्लिश में। उसमें बेसिकली वो आपको जैसे ये उन्होंने पॉइंट्स में लिखा है फील्ड स्पेसिफिक नॉलेज चेक करेंगे, उसके अलावा आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो चेक करेंगे। ये कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, तो उसकी बेस पे फिर जो स्टूडेंट्स हैं उनकी सिलेक्शन आगे हो जाएगी। तो इस तरीके के साथ आप सारी डिटेल में इन्फॉर्मेशन जो है वो इस तरीके के साथ यहाँ से स्टडी कर सकते हैं। जो भी प्रोग्राम आप जिसमें भी आप स्टडी करना चाहते हैं और उसको आप सिंपली लिख के ऐसे आप अगर स्टडी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, क्योंकि नर्सिंग के काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो अप्लाई करना चाहते हैं, तो सिंपली मैं आपको नर्सिंग का तरीकाकार भी बता देता हूँ। नर्सिंग के लिए भी सिंपली आपने यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे आपने सिंपली नर्सिंग टाइप कर देना है। नर्सिंग को टाइप करने के बाद आपने जब इसको ओके करेंगे तो आपके सामने डिफरेंट प्रोग्राम्स जो हैं वो आ जाएंगे, मास्टर्स के भी और बैचलर्स के भी नर्सिंग के रिलेटेड जो हैं। अगेन फिर जैसे मैंने आपको बताया था कि ये मिक्स्ड प्रोग्राम है, तो आप सिंपली यूनिवर्सिटी की अगर आप बैचलर्स डिग्री पे क्लिक करते हैं तो वो कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि जो नर्सिंग के प्रोग्राम था ये अप्लाइड साइंसेज की यूनिवर्सिटीज़ पढ़ाती हैं। और यहाँ पे आपके सामने डिफरेंट प्रोग्राम्स आ जाते हैं। अगर हम एक पे सिंपली क्लिक करेंगे तो ऐसे हमारे सामने इन्फॉर्मेशन जो है वो आ जाएगी, और नीचे आके अगर आप दोबारा इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको सारी डिटेल्स जो हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे। आपको फ़ीस वगैरह, स्ट्रक्चर वगैरह हर एक चीज़ यहाँ पे लिखी हुई आ जाएगी। जैसे ही आप देख सकते हैं 3 साल का प्रोग्राम है, 11,000 यूरो फ़ीस है और स्कॉलरशिप आपको 3,000 यूरो तक मिल सकता है। इसको भी अगर आप नीचे फर्दर स्क्रॉल डाउन करके आप इसके एडमिशन क्राइटेरिया पर क्लिक करते हैं तो आपको डिफरेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो रेलिवेंट वो मिल जाएगी कि कौन कौन से आपके पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह होने चाहिए। आपके पास एक सिंपली उन्होंने जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ़ॉरेन क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए जो आपको फर्दर यानी कि हायर एजुकेशन के लिए जो है वो एलिजिबल करती हो, यानी कि बेसिकली आपके पास इंटरमीडिएट जो है वो आपका होना चाहिए। आप यहाँ से देख सकते हैं एलिजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट्स वगैरह और किस तरीके के साथ आपके जो है वो एवेलुएशन होगी। इंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में भी उन्होंने इन्फॉर्मेशन कुछ दी हुई है, तो आप यहाँ से इनको जो है वो सिंपली स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं। तो इस तरीके के साथ आप studyinfo.fi जो इनका पोर्टल है यहाँ से अपने प्रोग्राम जो है वो चूज़ कर सकते हैं, और ताकि फिर ये कि आप ऑलरेडी एडवांस में अपने आप को प्रिपेयर कर लें और जैसे एडमिशन ओपन हो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके के साथ आपने studyinfo.fi पोर्टल जो है वो उसको यूज़ करना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आप कोई सवाल पूछना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमारे साथ हम बात कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर जवाब दूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल का भी। टिल देन अल्लाह हाफिज़।